आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि देवता की सवारी कैसे लोगों के शरीर में वास करती है, किन लोगों के शरीर में वास करती है। आपने देखा होगा पूजा तो सभी लोग करते हैं, पर जो सवारी आती है वो हर किसी को नहीं आती। कुछ ही चुनिंदा लोगों को देवीय सवारी आती है, देवीय शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और वही समाज कल्याण करते हैं। पर जब सवारी आती है तो सवारी भी कुछ चीज़ें देखती है और तभी सवारी शरीर में प्रवेश करती है। देवता बहुत ही पवित्र होते हैं और पवित्र शरीर में वास करते हैं। अगर आपका शरीर पवित्र नहीं है तो देवी शक्तियाँ कभी भी आपके शरीर में वास नहीं कर सकती। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि देवी अंश, देवी ऊर्जाएं आपके शरीर में वास करें तो शरीर को पवित्र आपको करना होगा। अब जो शरीर पवित्र होता है वो कैसे होता है? सबसे पहली बात ये कि जो तामसिक चीज़ें होती हैं आपको उनको त्यागना होगा। जो तमस गुण है इससे जो सकारात्मक शक्तियां हैं, पवित्र शक्तियां हैं, वो बहुत दूर रहती हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अगर किसी नाले के पास से आप गुजरोगे और उसमें बदबू आएगी तो उस नाले की या तो आप वापस चले जाओगे या फिर वहाँ जाओगे ही नहीं। तो ऐसे ही देवी शक्तियाँ जब हमारे शरीर के आसपास आती हैं और देखती हैं कि बदबू आ रही है शरीर से तो फिर वो वापस चली जाती हैं। तो जब तक आपका शरीर पवित्र नहीं होगा तो शक्तियाँ आपके शरीर में वास नहीं करेंगी। इसलिए सात्विक आहार ग्रहण कीजिए। तामसिक आहार जो है मीट मांस मछली इनका त्याग कीजिए, क्योंकि किसी भी जीव को मारकर खाने से आपके शरीर में जो पाप लगता है, जो पाप बसा होता है, उस पाप का प्रभाव इतना होता है कि सकारात्मक शक्तियाँ कभी आपके पास नहीं आती। इसलिए अपने शरीर को अंदर से पवित्र करना बहुत ज़रूरी है। हम बाहर से तो पवित्र कर लेते हैं, बाहर से नहा धोकर साबुन लगाकर शैम्पू लगाकर लोग अपने शरीर को पवित्र कर लेते हैं, पर या गंगा जी वो लोग नहा जाते हैं, पर गंगा जी नहाने के बाद भी उनका शरीर पवित्र नहीं होता, शक्तियाँ नहीं आती। क्यों? क्योंकि उनका अंतःकरण जो है वो शुद्ध नहीं है। अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए आपको तामसिक चीज़ों का परहेज करना होगा और तामसिक चीज़ों के परहेज करने से आपके शरीर से धीरे धीरे वो दुर्गंध जो है वो बाहर हो जाएगी। साथ ही आपके मन का पवित्र होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मन जो होता है वो आपके पूरे शरीर को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। अगर आपका मन पवित्र नहीं है तो आपके शरीर में देवीय शक्तियाँ वास नहीं करेंगी, क्योंकि देवीय शक्तियाँ आपके मन को पढ़ती हैं, आपके मन में क्या चल रहा है। अगर आपके मन में किसी के प्रति गलत धारणा है, किसी के प्रति गलत भावना है, आप पूजा कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, पर आप किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, गलत चीज़ें सोच रहे हैं कि इसके साथ ये हो जाए, इसके साथ ये हो जाए, कभी आपका मंत्र सिद्ध नहीं होगा, कभी आपकी पूजा सफल नहीं होगी। इसीलिए आपके मन का भी पवित्र होना बहुत ज़रूरी है। किसी की भी चुगली नहीं करना, निंदा नहीं करना और सबका कल्याण रखना, सबका कल्याण की प्रार्थना करना, यही एक सच्चे भक्त की पहचान होती है। इसलिए अपने मन को भी पवित्र रखिए, शुद्ध रखिए। आपकी भावनाओं का पवित्र होना बहुत ज़रूरी है। आपकी जो भावनाएं हैं वो दूसरों के लिए कैसी है ये निर्धारित करता है कि देवीय शक्तियाँ आपके पास कितनी जल्दी आ जाएंगी। अगर आपके मन में दूसरों के लिए प्रेम है, अन्य व्यक्तियों के लिए अच्छी भावना है, तो देवी शक्तियाँ बहुत जल्दी और सवारी बहुत जल्दी आपके शरीर पर आती है। इसलिए अपनी भावनाओं को पवित्र रखिए। पूजा करते समय अपना पूरा ध्यान देवता पर आप रखिए। जो आपके इष्ट देव हैं उन पर आप अपने पूरे ध्यान को केंद्रित करके रखिए, क्योंकि जब आप अपने पूरे ध्यान को केंद्रित करके देवता पर रखते हैं तो आपका मन आपके कंट्रोल में हो जाता है, एकाग्र हो जाता है और देव ऊर्जा जागृत होनी शुरू हो जाती है। हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी सुंदरता ये है कि मूर्ति पूजा के ज़रिए हम उन इष्ट देव को जागृत कर सकते हैं, किसी तस्वीर के माध्यम से, किसी मूर्ति के माध्यम से, या अपने अंतःकरण में उनके छवि को देखते हुए, तो बहुत जल्दी वो जागृत हो जाती हैं। और सनातन धर्म में जितने अनुभव हुए हैं लोगों को, सनातन धर्म में जो परमात्मा से लोग सबसे ज़्यादा जुड़ते हैं, इसका कारण भी यही है
कि हमारे सनातन धर्म में लोगों को जो चीज़ें बताई जाती है, सिखाई जाती है, वो बहुत ही सटीक होती है, जो हमें भगवान से जोड़ती है। तो पवित्रता बहुत ज़रूरी है। आपके शरीर, आपकी आत्मा की पवित्रता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आपका ऑरा जो होता है वो अगर आपको मजबूत करना है, जिस ऑरे को मजबूत कर, आपने देवताओं के सिर के पीछे देखा होगा, देवताओं के महापुरुषों के सिर के पीछे एक गोल गोल ऑरा होता है। तो वो जो सफ़ेद किसी का होता है, किसी का पीला होता है, किसी का लाल ऑरा होता है, वो ऑरा जो होता है वो हर इंसान के अंदर भी रहता है, पर उसको हम आत्मिक ऑरा कहते हैं। और उस आत्मिक ऑरे को तेजस्वी बनाने के लिए हमें अपने आप को पवित्र करना होता है, हमें प्रभु के गुणगान करना होता है, तपस्या करनी होती है, तब जाके वो ऑरा मजबूत होता है। जिससे क्या होता है, उस ऑरे का प्रकाश आपके चारों तरफ फैलता है। उस ऑरे के आसपास जो लोग आते हैं, वो ऑरा जिसको टच करता है उसको भी वो पवित्र कर देता है। आपका जैसा ऑरा है वैसा ही आपके आस पड़ोस वालों का ऑरा बन जाता है, क्योंकि आपका ऑरा, अगर आपका ऑरा सुंदर है, पवित्र है, तो आसपास के लोग आपको जो टच करेंगे या आपका जो ऑरा टच करेगा लोगों को, वो भी पवित्र हो जाएंगे। पर कई लोगों का जो ऑरा होता है वो पापी होता है। ऐसे लोग जिनको टच करते हैं तो उनके अंदर भी पाप के गुण आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए ये आपको समझना होगा, बहुत ही गहराई वाली बात बता रहा हूँ। आप अपने ऑरे को पवित्र कीजिए, जिससे आपका जो ऑरा है वो अन्य लोगों का भी कल्याण करे। बाकी मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी कि कैसे कैसे लोगों को सवारी आती है, किन लोगों को सवारी आती है, क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उनको, तब जाके सवारी आती है। बाकी बाबा भोलेनाथ सदैव आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार में बरकत दे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।